एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम बनाते हैं जी इंतहाई मज़ेदार किस्म की क्विक एंड इजी आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि इतना आसान है बनाना। बनाएंगे हम इसको इंस्टेंट पॉट के अंदर या प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। इतनी झटपट और मज़ेदार बन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ये बन के तैयार होती है कि आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। 800 ग्राम्स मैंने ले लिया है जी मटन का गोश्त। साथ में मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको स्लाइस कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर जाएंगे जी टमाटर। और 8 से 10 गार्लिक लिए हैं और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ले लेनी है हमने। 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें होल जो ज़ीरा होता है और एक तेज़ पत्ता बे लीफ वो मैंने डाला है। और ये मैंने मेजरिंग कप से जैसे जो बेकिंग वाले मेजरिंग कप होते हैं प्रॉपर, उसके 4 कप गर्म पानी के मैंने इसके अंदर डाल दिए। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऑयल डाला है और आधा टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोई हमें इसको चीज़ों को फ़ाइन तरीके से काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट पॉट में जाएगा और झटपट जो है ना, ये मिनटों में आपकी रेसिपी तैयार होने वाली है। जिसको नहीं भी बनाना आता वो भी बनाए और जिसको आता है वो भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सो हमने जी इंस्टेंट पॉट को बंद कर दिया है और ये हम इसको प्रेशर कुकर की सेटिंग पे, मैं जो हूँ वो, हमारा गोश्त यहाँ पे गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट लगाती हूँ, तभी जाके वो अच्छा गलता है। उससे पहले नहीं गलता। आप अपने गोश्त के मुताबिक जो जहाँ पे यूज़ करता है वहाँ का पानी डिफरेंट होता है, नमक वगैरह चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे गलते हैं। लेकिन मैं 20 मिनट लगाती हूँ इसको। और 20 मिनट के बाद इंस्टेंट पॉट को मैंने खोला, सब चीज़ें ऐसे नरम और मुलायम हो गई थी और गोश्त को आप चेक करें, बिल्कुल बोटी जैसे टूट के हाथ में आ रही है। सो ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त गल गया। ये जो पानी मैंने डाला है ना, यही पानी हमने शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। सो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इंस्टेंट पॉट में जो है ना, भुनाई थोड़ी देर लेती है, तो मैंने इसको एक बड़े पतीले में निकाल लिया। उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला और जो सारा गोश्त और टमाटर प्याज वगैरह और गार्लिक्स जितनी भी चीज़ें हैं ना, सिवाय पानी वाले शोरबा जो उसका है वो रहने देंगे। लेकिन जो सारा बाकी मटन और उसका जो मसाला है वो हमने उसको छान के इसके अंदर निकाल के, और हम अच्छा सा इसको ऑयल के अंदर ना 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। और साथ साथ हम चम्मच से सारे टमाटर और गार्लिक, आप देख रहे हैं कितने नरम मुलायम हर चीज़ हो चुकी है। तो हमने इसकी इसी तरह ये चम्मच की डोई जो है उसके पीछे वाले हिस्से से इसको अच्छे तरीके से मैश करते जाएं, ताकि सारा हमारी ये जो ग्रेवी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त यकजान हो जाए। जो शोरबा है उसकी ये हमारे पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो शोरबा है उसके अंदर कोई चीज़ तैरती हुई हमें नज़र ना आए, एक यकजान अच्छा ज़बरदस्त सा शोरबा बनना चाहिए। सो उसका जो स्टेप है वो ये है कि हम जो ये भुनाई करें, इसके अंदर हम टमाटर प्याज सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लें कि वो बहुत यकजान एक ग्रेवी बन जाए। 2 से 3 आप आलू ले लें, उनको मैंने पील कर लिया था और ऐसे क्यूब्स में काट लिया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आलू आपने ज़्यादा डालने हैं कम डालने हैं, मुझे बस इतने ही अच्छे लगते हैं। आलूओं को हल्का सा हम सौटे करेंगे और हमने जो यखनी सारी निकाल के साइड पे रखी हुई थी इंस्टेंट पॉट में जो थी, उसको हमने इसके अंदर उल्टा लिया है। कवर करके हम इसको 15 से 18 मिनट पकाएंगे, जितनी देर में हमारे आलू प्रॉपर सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। और बीच में मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून गरम मसाला तब डाला था, ढक के रख दिया। और जब हमने कवर उठाया है तो ऑलमोस्ट बस ये आलू यहाँ पे गल चुके हैं। और अब ये है कि ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा कम निकला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आंच बिल्कुल कम कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, एंड के 15 मिनट हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि जो ग्रेवी है बिल्कुल पानी जो है वो उसका अच्छा सा शोरबा थोड़ा सा थिक हो जाए और बिल्कुल पानी पानी ना रहे। जो हमने ग्रेवी बनाई थी, मसाला भूना था और जो हमने यखनी डाली है वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैंने जी इसके ऊपर गार्निश किया है, थोड़ा सा आधा को टीस्पून और गरम मसाला डाला, धनिया डाला, ग्रीन चिलीज़ डाली और बस इसको मैंने हल्की आंच पे 10 मिनट और पकने के लिए रखा है। तो जैसे जैसे आप इसकी ये हल्की आंच रखेंगे, ऑयल जो है वो खुद ब खुद ऊपर आता जाएगा। आप देख रहे होंगे अभी भी साइडों पे ऑयल आने लग गया है। और जैसे ही आप इसको थोड़ा शोरबे को बंद करके चूल्हे को रेस्ट देंगे,
सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत हमारा ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त बना है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।